दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सीटेट 2026 के बाल मनोविज्ञान का टॉपिक नंबर 4 जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, उसका भाग 1 हमने इसके पिछले वीडियो में बता दिया था कल। और आज इसके भाग 2 को बता रहा हूँ, जो कि शैशवावस्था भाग 1 था और बाल्यावस्था भाग 2 है। वीडियो बड़ी हो जाती, कल भी मैंने बताया था, इसलिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा है सामाजिकरण की प्रक्रिया वाले टॉपिक को। अब भाग 2 में बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम सभी को जानना होगा। आइए जानते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर। पहले तो बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था की सामाजिक प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। यानी पहला इतना जानते रहिए कि बाल्यावस्था जब शैशवावस्था पार करता है बच्चा, स्कूल में जब जाता है, स्कूल लाइफ में जाता है अपने, तो वहाँ से उसकी सामाजिक प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। इतना जानते रहिएगा। अब यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट है, बालक विद्यालय में जाने लगता है। यहाँ पर वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि क्रियाओं को करता है। इसमें पेडागाजी के भी प्रश्न आ सकते हैं और उस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर पूछ सकता है कि आपका बालक नए वातावरण के साथ अनुकूलन सर्वप्रथम कब करता है, यानी नए वातावरण, यानी जब बाल्यावस्था में सामाजिकरण उसका होता है तब। अब सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि क्रियाओं को करता है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया में बालक के साथ होता है या करता है, तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट देगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि क्रियाओं को करता है। ऐसे 3-4 पॉइंट दे देगा। तो इन सारी क्रियाओं में से जो भी चीज़ें आपकी मैच करेंगी वो राइट रहेंगी, जो नहीं मैच करेंगी वो रॉन्ग रहेंगी। तो जब आप इसको डीपली पढ़े रहेंगे तो आप पेडागाजी के प्रश्न अच्छे से हल कर सकते हैं। अब आता है नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में देखिए, अपने माता पिता, यहाँ पिता ने बोला, अपने माता पिता और बड़ों के छाया से अपने आप को मुक्त करता है। इसके साथ कम से कम समय बिताना चाहता है, यानी इन लोगों के साथ कम से कम समय बिताना चाहता है। वह अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। यानी जब बच्चे स्कूल में इंटर कर लेते हैं, स्कूल में एडमिशन उनका हो जाता है, 5 वर्ष पार करते हैं, बाल्यावस्था में जाते हैं, तो वह अपने माता पिता और बड़ों की छाया से दूर हो जाते हैं। यानी वह अधिक से अधिक बाहर रहना पसंद करते हैं, खेलना कूदना दोस्तों के साथ, स्कूल में, आस पड़ोस में। यानी अपने माँ बाप के पास, बड़ों के साथ कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कंट्रोल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत महसूस होती है। अब यहाँ पर इनके साथ कम से कम समय बिताना चाहते हैं। वह अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। यानी इस उम्र में आप सभी लोग जानते हैं, हम आप सभी लोग किए हैं, इस उम्र में बच्चे अपने हम उम्र वाले बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ घूमना पसंद करते हैं। स्कूल लाइफ, आस पड़ोस में, गाँव में, हर जगह ऐसा होता रहता है। फिर आता है आपका तीसरा, अपने समूह के प्रति बालकों में गहरी आस्था व भक्तिभाव पाया जाता है। माता पिता व अध्यापकों के विचारों व दृष्टिकोणों के प्रति इनकी दृष्टिकोणों और विचारों में टकराव होना प्रारंभ हो जाता है। यानी बच्चे में सर्वप्रथम माता पिता और बड़ों के विचारों और दृष्टिकोणों में के और बच्चों के दृष्टिकोणों विचारों में टकराव कहाँ से स्टार्ट होता है, बाल्यावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि माँ बाप, बड़े, अध्यापक, सारे लोग अब बच्चों को जो है सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, उसको निर्देशन परामर्श देना चाहते हैं, उनको नियंत्रण में रखना, डिसिप्लिन में रखना, ये सारी चीज़ें जब करने लगते हैं, तो वहाँ बच्चा जब समाज से जुड़ता है और उसका सामाजिक दायरा जब बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको वह बंधन लगने लगता है और वहीं पर उनके सोच विचार और बड़ों के सोच विचार में टकराव आने लगता है। और फिर एज का भी डिफरेंस रहता है। जो बड़े चाहते हैं उस प्रकार के बच्चे नहीं सोचते, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल उस प्रकार का नहीं रहता है और उनका सृजन शक्ति, कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति, दूरदृष्टि उस प्रकार की नहीं रहती। इसलिए बड़ों में और इन बच्चों में जो है इस उम्र में टकराव ऑटोमेटिक होने लगता है, स्वाभाविक हो जाता है। अब इसमें पेडागाजी के प्रश्न 2-3 प्रकार के बनेंगे, जब आप इस चीज़ को जानते रहेंगे तब। अब आ गया, अपने हम उम्र बच्चों के समूह का सदस्य के रूप में बालक बालिकाओं में उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता आदि जैसे गुण बालक में धीरे धीरे उदय होने लगते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें ये होती है कि जब बच्चे अपने हम उम्र टोली में, हम उम्र ग्रुप में, विद्यालय में, चाहे आस पड़ोस में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जब बालक बालिकाएं रहने लगते हैं, खेलने कूदने लगते हैं, तो वहाँ पर उनमें एक
जो सकारात्मक चीज़ें आती हैं क्या, उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता, ये सभी जो है पॉजिटिव गुण उनमें धीरे धीरे उदय होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों के साथ एक दूसरे के साथ पेशेंस रखना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, साहस करना, एक दूसरे की बातों को सुनकर इग्नोर करना, सहन करना और अपने आप पर नियंत्रण करना, न्यायप्रियता यानी किसी के साथ कोई भी गलत होता है तो वो दोस्त में आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और उत्तरदायित्व, खेल में एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाना, अपने टीम को जिताना खेल खेल के माध्यम से, इस प्रकार के जो पॉजिटिव उनमें क्षमता होती है उदय होने लगती है धीरे धीरे यहाँ पर। फिर आता है बालक बालिकाओं। अब ये देखिए, ये पेडागाजी के प्रश्न में ये किसी कोई भी ऑप्शन आ सकता है कि बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता का उदय होता है। तो इसमें से 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, या एक सही दे देगा, 3 गलत दे देगा। तो ऐसे आपको छांटना होगा। बालक बालिकाओं की रुचियों में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब बाल्यावस्था में जब सामाजिकरण की प्रक्रिया में के अंतर्गत यह भी एक चीज़ होती है, जब बालक बालिकाएं बड़े होते हैं, यानी जब धीरे धीरे 10-12 साल के, 11 साल के आते हैं, 9 साल के, तो वहाँ पर उनके धीरे धीरे जो है रुचियों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। जैसे बच्चे खेल कूद में और हार्ड वर्क में, दौड़ धूप में ज़्यादा, बाहर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और बच्चियाँ जो हैं बालिकाएँ घर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती हैं। कोई भी और टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, घरेलू कढ़ाई बुनाई आदि चीज़ों में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सब्जेक्ट के चुनाव में भी और व्यवसाय चुनाव में भी अंतर दिखाई देने लगता है। ये मतलब सारी चीज़ में अंतर दिखाई देने लगता है। अब छठा आ जाता है स्वत्वाधिकार। स्वत्वाधिकार का भाव बालकों में कम पाया जाता है और सार्वजनिक भावना अधिक पाई जाती है। अब स्वत्वाधिकार का मतलब खुद का, खुद के लिए कोई भी चीज़ करना या ऐसी चीज़ करना, इन बालकों में कम भाव पाया जाता है, बालक बालिकाओं में। लेकिन सार्वजनिक भावना अधिक पाई जाती है, यानी सभी बच्चों के लिए, सभी दोस्तों के लिए, हमारे सभी क्लास के लोगों के लिए हो, सभी हमारे दोस्त के टीमों के लिए हो, ऐसी कोई भी चीज़ रहेगी तो उनमें ये भावना अधिक पाई जाएगी। यह सामाजिक विकास की प्रगति बताता है। यानी इस प्रकार की जब भावना आती है, जब बच्चों में उत्पन्न होती है, तो यह समझिए कि बच्चा सामाजिक विकास की प्रगति में आगे बढ़ रहा है। यह निर्देश मिलता है, संकेत मिलता है। बाल्या, क्योंकि शैशवावस्था में वह क्या करते हैं, अपने आप के ही लिए सारी चीज़ें सोचते हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं सोचते। अब यहाँ पर आ गया, बाल्यावस्था में बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास आरंभ हो जाता है। इसको भी नोट डाउन करिएगा आप लोग, क्योंकि बाल्यावस्था में ही नेतृत्व की भावना का विकास, बच्चों में गुणों का विकास स्टार्ट होता है। वहाँ से फिर बड़े स्तर पर धीरे धीरे किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में होते हुए जाता है। फिर आ गया आपका नंबर 7, 6 से 10 वर्ष के बालक अपने वांछनीय तथा अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। यानी 6 से 10 वर्ष का जो बालक होता है, बालिकाएं होती हैं, उनमें जो वांछनीय अवांछनीय जो विकास व्यवहार होते हैं, आदत होती है, उसमें निरंतर प्रगति करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे उनको प्रशंसा और उनको सपोर्ट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, उनकी बड़ाई की जाती है, उस चीज़ में वो ज़्यादा प्रगति करते हैं। तो इसको ध्यान देने योग्य है क्लास में अध्यापकों द्वारा और अभिभावकों द्वारा कि 6 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको किस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट करना है, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करनी है, माहौल कैसा देना है, तो उसी क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ता है। फिर नंबर 8 आ गया, इस समय जिन बालकों को परिवार तथा साथियों से प्रशंसा व सम्मान नहीं मिलता, वे उदंड हो जाते हैं और यही बालक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। देखिए, जैसे हमने ऊपर पॉइंट में बताया, यहाँ आ गया कि इसी समय 6 से 10 वर्ष की एज में जिस बालकों को परिवार तथा साथियों की से प्रशंसा व सम्मान नहीं मिलता, यानी परिवार में हमेशा अवहेलना होती है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है, अच्छा काम करे तो भी उसकी बड़ाई नहीं की जाती, बुरा काम पे तो मान लीजिए डांट मिलती ही है, और साथियों के द्वारा भी उसकी प्रशंसा नहीं की जाती, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, तो ये बच्चे आंतरिक रूप से कुंठित होते हैं और चिढ़ जाते हैं, उनके अंदर नकारात्मक कुंठा आ जाती है। इससे वह उदंड हो जाते हैं और बुरे कामों में संलिप्त हो जाते हैं और जानबूझ के सारे काम गलत करने लगते हैं और अच्छे कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और यही बालक आगे चलकर बड़े क्लासों में जाकर समस्यात्मक बालक बनते हैं, जो कक्षा में बैठते हैं तो सभी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, होमवर्क नहीं करके लाते हैं, क्लास बंक करते हैं, अध्यापकों को परेशान करते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, और घर पे भी माँ बाप से झगड़ा करेंगे और गलत आदतों में पड़ेंगे, ये सब चीज़ें करते हैं, यानी समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के पेडागाजी के प्रश्न कर सकते हैं आप लोगों से। अब आ गया नंबर
9 पॉइंट नंबर 9, इस समय बच्चे खेल के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यानी इसी समय जो है 6 से 10 वर्ष के बीच में जब बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वह मेच्योर होते हैं थोड़ा और खेल उल में भाग लेने लगते हैं और उनके अपने परिवार के समाज के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो इसी समय बच्चे खेल के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यानी खेल के द्वारा वह अपनी टीम बनाते हैं, लोगों से परिचय बनाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, परामर्श करते हैं और पेशेंस रखते हैं, सहनशील होते हैं। ये सारी चीज़ें जो सामाजिक गुणों का विकास होता है वो सारी चीज़ें उनमें आती है, सीखते हैं। इस समय बालकों में संगठित यानी टीम वर्क में खेल खेलने की अधिक प्रवृत्ति होती है। यानी 6 से 10 वर्ष के बीच में बच्चे टीम के साथ कैसे खेला जाता है, एक दूसरे का सहयोग कैसे किया जाता है और एक दूसरे के सपोर्ट से चीज़ को कैसे समस्याओं को हल कैसे किया जाता है, ये सारी जो है गुणों का विकास इस समय बच्चों में होता है। तो सारे अध्यापक इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पेडागॉजी में प्रश्न कर सकता है कि आप एक अध्यापक होने के नाते बच्चों में संगठित टीम वर्क संबंधी भावना, सामाजिक संबंधी भावना की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए बच्चों को अधिक से अधिक किस प्रकार का अवसर देंगे। तो यहाँ पर अंताक्षरी के माध्यम से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से या खेल के माध्यम से जो भी ऑप्शन दिया रहेगा आपको राइट आंसर करना होगा। इस प्रकार सहयोग के साथ काम करना, सामाजिक नियमों का पालन करना सीखता है। यानी टोटल इस प्रकार से बच्चा धीरे धीरे बाल्यावस्था में इस प्रकार के सामाजिक प्रक्रिया से होते हुए धीरे धीरे फिर आता है। तो क्या लास्ट में दिया है कि इस प्रकार सहयोग के साथ काम करना, सामाजिक नियमों का पालन करना आदि बालक धीरे धीरे सीखता है। तो ये रहा आपका सीटेट का टॉपिक नंबर 4 का भाग 2, बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया को हमने टोटल आपको दे दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप वीडियो के माध्यम से इसको कहीं भी नोट कर लीजिए। और जब भी आप मेरी वीडियो देखा करिए तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए ताकि आप नोट भी इसको कर सको, क्योंकि जो है हर जगह और आपको नेट नहीं मिलेगा कि बार बार आप वीडियो हर जगह चालू करेंगे तुरंत देख लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता संभव। बहुत लोगों के पास नेटवर्क नहीं होता है या नेटवर्क होता है तो समय नहीं होता है। तो आप इस तरीके से ऑफलाइन भी व्यवस्था इसकी बना लेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं। और बाकी और किसी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर साझा करें ताकि आपके समस्या का समाधान हम कर सकें। बाकी अगली भाग 3 की वीडियो जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया की हम शाम तक हो सकता है डाल दें, उसको भी आप कंप्लीट कर देना। फिर हम लोग चलेंगे 5वें टॉपिक की तरफ और हमारा प्रयास है कि आप लोगों को 20 तारीख तक आते आते 20 जनवरी तक आते आते आप लोगों को मैं सीटेट के सारे टॉपिक अटेंड करा दूं, कंप्लीट करा के दे दूं ताकि आप इसको अपने पास अच्छे ढंग से सेफ स्टोर कर सकें और पढ़ सकें। बाकी इससे जो फुटकर समस्या रहेगी बाल मनोविज्ञान के 30 नंबर की, तो फिर उसको हम धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।